व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। 2012 में वकालत के मौजूद शोबे को ज्वाइन किया और 2018-19 में फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और 1700 वोट लिए, जबकि अपने जो मद्दे मुकाबल थे उसको 1400 वोटों से शिकस्त दी। इसकी ख़ास वजह ये थी कि वो वकला बरादरी में एक बावकार मकाम रखती थी और आज वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के जो आमदा इंतखाबात हैं उसमें वो नायब सदारत की उम्मीदवार भी हैं। मेरी मुराद बहुत ही हमारी प्यारी बहन है मुनीबा कंवल एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। क्या वजह थी कि 2018-19 में आपने फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा और पूरी बार नहीं आपको वोट दिए? आपके 1700 वोट थे और जो आपके मद्दे मुकाबले उसके 300 वोट थे। कंपेन बड़ी जानदार थी या कोई ऐसा कोई आपने कोई जादू जो कर दिया था पूरी बार पे कि मोहरें ही वो आपको लगाते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं इसके लिए अल्लाह ताला की भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी वालदा की भी हूँ कि जो कि उस टाइम वो उम्रा पर गई हुई थी और उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं की मेरी कामयाबी के लिए। और उनका मैं हमेशा से शुक्रगुज़ार रहूँगी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए कि उन्होंने मेरी कामयाबी के लिए हमेशा मेहनत भी की और मुझे जो है वो हमेशा इनकरेज किया कि मेरा बेटा आपने कुछ बनना है और कुछ बन के दिखाना है। और बार का मैं बहुत ज़्यादा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि बार के तमाम सीनियर्स, यंगस्टर्स और फीमेल्स बहनें, उन सब लोगों ने मुझे इतना ओब्लाइज किया, इतना प्यार दिया कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिसके पास भी मैं गई उसी ने मुझे यही कहा कि हम बेटा आपके साथ हैं, हम बहना आपके साथ हैं। किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने बेटी करके बहुत ज़्यादा ओब्लाइज किया, उसकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके पीछे मेरी भी बहुत ज़्यादा दिन रात की स्ट्रगल थी। मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की और इवन के मैंने हर चीज़ को जो है वो एक साइड पे कर दिया था। अपनी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं प्रैक्टिसिंग हूँ और डे फर्स्ट से हूँ। तो लेकिन मैंने उन दिनों जो है वो अपनी प्रैक्टिस पे कम और अपने जो है इलेक्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। और मेरा शुरू से ही एक पर्पस रहा है, लाइफस्टाइल मेरा कुछ इस तरह का है कि मैंने एक मकसद जो बना लेती हूँ और उसको फिर मैं जुड़ जाती हूँ दिल से और मेहनत स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं पीछे नहीं देखती, मैं इर्द गिर्द नहीं देखती कि क्या हो रहा है, फिर मैं उस पर मेहनत स्टार्ट कर देती हूँ और अल्लाह ताला पे भरोसा रखती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दें। और इसी तरह अब भी मेरी यही कोशिश है कि मैं जितनी भी मेरे से स्ट्रगल हुई, मेहनत हुई, वो मैं करूँगी। बाकी अल्लाह ताला के हवाले है कि वो मुझे कामयाबी से नवाजें। ये तो कभी आज तक देखने में नहीं आया कि पीरो मुर्शिद की जन्नत की माँ की दुआ अपने बच्चों के साथ हो और जो बच्चे हैं वो कामयाबी समकिनार ना हो और पीरो मुर्शिद भी फिर अल्लाह के घर हो, रोज़ा पाक पे हो, तो वहाँ जाके वो हाथ उठा के दुआएं करे अपनी बेटी के लिए। तो ये हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि एक तो आपकी मेहनत थी, उसके साथ साथ आपकी जो अजीम वालदा उनकी दुआएं थी। आप एक फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल को वकालत के दौरान जो है वो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? फ़ीमेल को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये जो प्रोफ़ेशन है ये बहुत ही मुक़द्दस और प्यारा प्रोफ़ेशन है, लेकिन इसमें जब एक ख़ातून आती है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी किया जाता है और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो जब घर से निकलती है तो सब लोग देखते हैं कि ये एक वकालत जो कि एक मर्दों का पेशा है। सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी जो है वो इस में अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर सकी कि इसमें ख़वातीन भी काम कर नहीं, सकती हैं। ख़वातीन तो देखें ना, सोसाइटी तो जो मर्जी चंद लोग सोचें। अब हमारी जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो भी एक खातून है और ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं, बल्कि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि एक ख़ातून अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनिस्बत मेल के, ठीक है? उसको पता होता है कि मेरी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो सब कुछ है, मैंने अपनी ड्यूटी किस तरह से निभानी है। और ख़वातीन देखिए, हमारी सीएम है, ख़ातून है, हमारी जैसा कि आपने कहा चीफ़ जस्टिस साहिबा जो हाई कोर्ट हैं, वो भी फ़ीमेल हैं और ऐसे बहुत से ओहदे हैं। हमारी कई ख़वातीन कमिश्नर एज़ अ कमिश्नर जॉब कर
कर रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जॉब कर रही हैं, FBR में हैं। और ये प्रोफेशन जो है, ये वकालत जो है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। अगर आप इसको अपने एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और रही बात, जैसा कि आपने मसाइल की डिस्कस की, मसाइल तो जो है वो आपको हर पेशे से वाबस्ता होने से पहले आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चूँकि वकालत में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो आपकी कोई इनकम नहीं होती, ठीक है। तो जब वो इनकम नहीं होती तो कुछ ख़वातीन जो हैं वो डिसहार्ट हो जाती हैं, वो आना छोड़ देती हैं कचहरी में। कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके पास आने जाने के लिए जो है वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकती। ज़ाहिर बात है कि आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं, लॉ करके आते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी मेहनत दरकार होती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आप पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की होती है। तो जब आप इस प्रोफेशन में स्टार्ट में आते हैं तो आप नहीं इस किस्म के एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते मज़ीद कि अब आपको जो है फ़ौरी आपकी जो है वो इनकम स्टार्ट ना हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई ना कोई ज़रिया होना चाहिए बिल्कुल, जो फ़ौरी तौर पर जो है वो ख़वातीन को जो है वो इनकम का ज़रिया बना जाए ताकि उनके आने जाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो सके। नायब सदारत की आप उम्मीदवार हैं। हर कैंडिडेट जो है वो किसी सोच के साथ आता है कि अगर अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे तो मैं अपनी वकला बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए मैं चंद ऐसे काम करूँगी कि जिसे हमेशा याद रखा जाए। तो आप किस सोच के तहत नायब सदारत का इलेक्शन लड़ रही हैं? जी, मैं मेरे बहुत ज़्यादा ये है, मेरा पर्पज़ है कि मैं वकला को मोस्टली सर्व करूँ। लास्ट टाइम भी 2018 में भी जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने किया सर्व, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। तमाम दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, सब ने अगर मुझे जो है मेरा साथ दिया, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा। तो मैं सबसे पहले जो है हमारे जो हैं वो सीनियर मेंबर्स जो कि वो 50 इयर्स से जब अबव हो जाते हैं वो इतनी वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रोफेशन इस तरह के इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, कोर्ट्स में आना जाना, लेकिन वो इस काबिल नहीं रहते कि वो ज़्यादा कोर्ट्स का काम कर सकें। मैं समझती हूँ कि उनके लिए पेंशन का जो है वो सबसे पहले जो है वो लाजमी होना चाहिए, और मैं उसमें इंशाल्लाह पूरा रोल प्ले करूँगी कि हमारे सीनियर्स के लिए जो है ना वो मंथली पेंशन जो है उनकी परमानेंट लगाई जाए। और सेकेंडली जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जब आते हैं कचहरी में उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होते क्योंकि फ़ौरी तौर पे इनकम नहीं स्टार्ट होती। 2 इयर्स जो है ना वो आपकी जूनियरशिप में गुजर जाती है मैक्सिमम। तो उस दौरान उनके लिए जो है वो कोई ना कोई इंसेंटिव या मंथली कुछ ऐसी कोई हैंडसम अमाउंट हो कि जिससे वो कम से कम अपने घर पे बर्डन बन घर वालों पे, पेरेंट्स पे बर्डन बनने की बजाय वो अपने एक्सपेंसेस खुद अफोर्ड कर सके। तो इसके लिए इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करूँगी। बाकी जो है अपनी ख़वातीन बहनें, उनके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे कि हमारी फैसलाबाद को CM साहिबा की तरफ से 100 बसेस जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि उसमें जो है वो कम से कम हमारी फ़ीमेल लॉयर्स के लिए जो है जिनको आने जाने के इतने मसाइल हैं, जैसे मुझे रोज़मर्रा सुनने में मिलता भी है कुछ ख़वातीन से कि मैडम हम लोग इसलिए नहीं कचहरी आते क्योंकि हम डेली का एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे ये सुन के बड़ा दुख होता है कि आपके पास एक डिग्री है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, और आप कोर्ट्स कचहरी नहीं ज्वाइन कर सकते, आप काम नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए जो मुतल्लिका हकाम हैं, इंतज़ामिया हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, खुद जाके रिक्वेस्ट करूँगी, और अपनी कैबिनेट के साथ जो भी होगी तो मिल के जो है वो इस पे लाजमी काविश करूँगी कि हमें वो कुछ जो हैं वो कम से कम जो है वो 4-5 हर एरिया में एक आध जो है वो बस जो हमें दी जाए वो प्रॉपर हमारी ख़वातीन को लेकर आए और पिक एंड ड्रॉप प्रॉपर दे। तो इंशाल्लाह ये भी मेरी कोशिश है। बाकी हमारी बार में जो है वो सफाई का निज़ाम, स्वीपर्स तो हैं, अवेलेबल हैं हर बिल्डिंग में, ठीक है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अगर पूछते भी हैं तो वो इस तरह का नहीं है उनका कि वो ना प्रॉपर तरीके से सफाई का इंतज़ाम कर सके। तो उसके लिए मैं प्रॉपर हर बिल्डिंग्स में जो हैं वो लास्ट टाइम भी जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी थी मैंने प्रॉपर हर बिल्डिंग में जो है वो डस्टबिन्स, बड़े बड़े ड्रम्स रखवाए थे, और मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करूँगी, और इंशाल्लाह जो है अपनी कचहरी का जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, और यहाँ पे सफाई का
का निज़ाम होना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इसका भी अरेंज किया जाएगा और बहुत से मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं हमारी बार में। इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटीज़ होगी कि अपने वकला की वेलफेयर के लिए काम करूँ। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, नायब सदारत की उम्मीदवार मुनीबा कंवल एडवोकेट हाई कोर्ट का कहना था कि 2018-19 में भी वकला बरादरी ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और मैं 1400 वोटों की लीड से कामयाब हुई। इसमें मेरी मेहनत थी, वकला बरादरी का मुझ पे एतमाद था और मेरी अज़ीम जो वालदा हैं, मेरे पीर मुर्शिद हैं, मेरी जन्नत हैं, उनकी दुआएं शामिल थी। इसके साथ साथ अब मेरी नीयत है कि अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे इंशाअल्लाह ताला। वकला बरादरी के खा वो सीनियर्स के मसाइल हैं, खा वो हमारी फ़ीमेल बहनों के मसाइल हैं, खा वो जो यंग लॉयर्स उनके मसाइल हैं, उनको तरजीह बुनियादों पर हल करके जो है वो मैं अपनी जो सिलेक्शन है उसका हक अदा करूँगी। और इसके साथ साथ ख़वातीन को इस प्रोफेशन में ज़रूर आना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी एक ख़ातून थी। इसके अलावा बहुत सारे कमिश्नर हैं, एसी हैं, वो भी ख़वातीन हैं। हमारी सीएम भी जो है वो भी फ़ीमेल्स हैं। तो जो वकालत का शोबा है ये ख़वातीन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोफेशन है और इसमें बहुत ही रोशन मुस्तकबिल के मौक़े मौजूद हैं। शुक्रिया।